Good morning to you all. Today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Arjan Dev Ji in Rak Sorat Ang 639 of Shri Guru Granth Sahib Ji. अरूप से ही रूप बना है. हम इंसानों ने हर किसी चीज़ को एक नाम दिया है. आप पिकॉक के बारे में सोच के देखो, पिकॉक की इमेज आपकी आंखों के आगे आ जाएगी. आप ट्री के बारे में सोच के देखो, आप इंसान के बारे में सोच के देखो, आप गोट के बारे में सोच के देखो, वैसी ही रिलेटेड इमेज आपकी आंखों के आगे आ जाएगी. अब आप परमात्मा के बारे में सोच के देखो. कैन यू इमेजिन समथिंग? गौतम बुद्धा एक बार सुबह के टाइम एड्रेस कर रहे होते हैं टू द लार्ज कॉन्ग्रेगेशन ऑफ पीपल. देयर कम्स अ मैन जिसका गॉड पे पूरा विश्वास होता है. वो पूरी ज़िंदगी उसकी भक्ति में बिता देता है. गौतम बुद्ध लोगों से पूछते हैं, भगवान पे यकीन करते हो? एक इंसान कहता है नहीं. अब एलिमेंट ऑफ डाउट इस इंसान पे भी आता है जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी भक्ति में गुजारी होती है. वो कहता है हो ना हो, पता नहीं भगवान है भी कि नहीं. मैंने तो पूरी ज़िंदगी भक्ति में बिता दी. अब जो कह रहा है कि मेरा विश्वास नहीं है, सूरज तो उसके लिए भी उग रहा है, फ्लावर्स तो उसके लिए भी ब्लॉसम कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़र्क है? पता नहीं मैंने अपना कहीं टाइम तो नहीं वेस्ट कर दिया. तो कहता है बुद्धा जो है वो एनलाइटेंड है, इनको सब पता है, इनसे पूछता हूँ. सो ही आस्क्स हिम, डज गॉड एग्जिस्ट? बुद्धा सेज नो. अटर कन्फ्यूजन. अब वो सोचता है कि अरे ये तो कुछ और ही कह रहे हैं. अब उसको रिग्रेट होता है, पछतावा होता है और कन्फ्यूजन होती है. शाम को बुद्धा एक बार फिर से बैठे होते हैं, लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं. तभी एक इंसान आता है जो पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक होता है. उसको परमात्मा पे कोई विश्वास नहीं होता. वो उसी चीज़ पे यकीन करता है वो जो अपनी आँखों से देखता है. वो कितने सारे लोगों को कन्विंस कर चुका होता है कि भगवान नहीं है. अब वो उसके अंदर भी एलिमेंट ऑफ डाउट आता है. वो सोचता है हो ना हो, अगर भगवान हो, मैंने पूरी ज़िंदगी नास्तिक होके बिता दी, पर अगर भगवान हो तो मैंने तो सुना है कि ऊपर जब जाओ तो उनके पास शार्प वेपन्स होते हैं, अगर उनकी भक्ति नहीं करी होती तो वो टॉर्चर भी करते हैं. कहते हैं बुद्धा तो एनलाइटेंड है, इनसे पूछता हूँ. ही आस्क्स, डज गॉड एग्जिस्ट? बुद्धा सेज यस. अटर कन्फ्यूजन. उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, अरे मैंने तो कभी उनकी भक्ति करी नहीं, अब क्या होगा? तो आप मानो चाहे ना मानो, जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग नहीं विश्वास करते, बोथ ऑफ देम आर सेलिंग इन द सेम बोट. वाई? बिकॉज आप किसी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हो. आपका विश्वास है या नहीं है, एक ही बात है, क्योंकि आप किसी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू सीक समथिंग एंड देन यू आर ट्राइंग टू नो अबाउट हिम. तो आप एक ही बोट पे इस तरह से सेल कर रहे हो. तो उसको जानने की ज़रूरत है. उसको जानने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी हायर पावर को जानने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू नो द सोर्स ऑफ द क्रिएशन. जिसने इतनी सारी दुनिया क्रिएट करी है, इसका कोई ना कोई सोर्स तो है. सो वी आर ट्राइंग टू नो द सोर्स ऑफ दिस क्रिएशन. सो अगर उसको जानना है तो आपके आसपास जो लोग आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके कोचेस, आपके गुरुज, आपके ब्रदर्स, आपके सिस्टर्स, आपके फ्रेंड, कोई इंसान देखो जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, उसमें उस हायर पावर का अंश है. देखिए, हमारे पास बॉडी है, हम अपनी बॉडी नहीं हैं. हमारे पास फीलिंग्स हैं, हमारे पास इमोशंस हैं, पर हम अपनी फीलिंग्स इमोशंस नहीं हैं. फिर हम हैं कौन? हम हैं अपना शब्द, जो हम खुद को देते हैं
और जो हम दूसरों को देते हैं। जब हम उसको पूरा करते हैं तो हमारे अंदर एक पावर आती है, हम एम्पावर्ड हो जाते हैं कि हाँ, मैंने अपना शब्द पूरा करा। सो वी आर आवर वर्ड, एंड व्हेन वी फुलफिल आवर वर्ड we get such a power, and then we know the power of Almighty. तो आज गुरु अर्जन देव जी के रिसाइटेड करे हुए वर्ड्स इसी पे ही बेस्ड हैं। एक असाइनमेंट करते हैं। आज आप देखिए कि किस किस की कंट्रीब्यूशन को आप लाइफ में एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। हर किसी इंसान की कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कीजिए, बिकॉज़ एक्नॉलेज करोगे तो आप खुद के बारे में जानोगे, तब आप उस हायर पावर के बारे में और अच्छे से जानोगे। एंड एट द सेम टाइम ट्राई टू फुलफिल योर वर्ड, जो आपने खुद को दिया है, जो आपने किसी को दिया है, उस ज़ुबान को पूरा करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज़ आप कुछ नहीं हो, आप अपनी ज़ुबान हो। बाकी चीज़ें तो आपके पास हैं, आप कौन हो? यू आर योर वर्ड। लेट्स रीड द हुक्मनामा। सोरठ महला पंचवा, कार पहला, अष्टपदियाँ, इक्यमकार, सदगुरु प्रसाद। वन यूनिवर्सल क्रिएटेड गॉड बाय द ग्रेस ऑफ द ट्रू गुरु। सब जग जिन्हें उपाया पाई, करण कारण समरथ। The one who created the whole world, O siblings of destiny, is the Almighty Lord, the cause of causes. ज्यो पिंड जिन साजिया पाई, देकर अपनी वथ। He fashioned the soul and the body, O siblings of destiny, by his own power. किन कहिए क्यों देखिए पाई, करता एक अकथ। How can he be described? How can he be seen, O siblings of destiny? The Creator is one. He cannot be described. Guru Govind salahiye pai, jiste jape tat. Praise the Guru, the Lord of the universe, O siblings of destiny. Through him, the essence is known. मेरे मन जपिए हर भगवंता, O my mind, meditate on the Lord God. नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ. He blesses his servant with the gift of the नाम. He is the destroyer of pain and suffering. तो आज आप अपने शब्द को ऑनर कीजिए, अपने शब्द को पूरा कीजिए, जो आपने खुद को दिया है और जो आपने दूसरों को दिया है, और एक्नॉलेज कीजिए उन लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस को जिन्होंने किसी न किसी फॉर्म में आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करा है। टेक केयर, बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी।